श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि। दोस्तों ऐसी शिवरात्रि जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और इस दिन अगर हम लोग भगवान शिव जी की थोड़ी सी भी पूजन अर्चना कर लेते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो पूरे साल भर जो पूजन अर्चना की जाती है ना भगवान शिव जी की, उनका जो जलाभिषेक पूरे साल भर किया जाता है। अगर आप मात्र महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो तो आपको पूरे साल भर की गई पूजन अर्चना का फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए जो है महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। इस दिन को आप लोगों को भूल से भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का यहाँ पर विवाह हुआ था। और भी बहुत सारी मान्यता है, पर यह मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी की उपासना करने से व्यक्ति को 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना यहाँ पर फल मिलता है। लेकिन इस दिन कुछ खास बातों का भी आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए, वरना भगवान शिव जी आपसे नाराज हो सकते हैं और भगवान शिव जी की कृपा आपको इस दिन फिर प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन आपको किन किन नियमों का यहाँ पर पालन करना चाहिए, इस दिन क्या क्या चीज़ आपको खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए और कुछ विशेष बातें हैं जो कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखना चाहिए, ये इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, महाशिवरात्रि के दिन किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इसलिए हमने आपको ये बात शुरू में ही बता दी है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण ना करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ध्यान रखिएगा, जितनी हम आपको बातें बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लागू नहीं होंगी जिनकी तबीयत खराब है या जिनको कोई समस्या है। ठीक है, तो वो लोग अपनी इन बातों को जो है ज़्यादा अपने ऊपर ना ले। बाकी जो सभी लोग ठीक हैं, जो लोग ठीक हैं, जो लोग व्रत रख सकते हैं, भाई उन लोगों को इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले हम आपको यही बात बोलेंगे कि आप इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइएगा, ज़्यादा देर तक मत सोइएगा, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठ पाए तो 5, 6, 7, 8 बजे तक उठ जाइएगा, ज़्यादा लेट मत करिएगा। ठीक है, सुबह जल्दी उठने के बाद दोस्तों आप इस दिन स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग जब कोई कपड़े पहने तो उन कपड़ों को पहनते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र आप लोगों को नहीं पहनना है। ठीक है, तो काले या पीले, मतलब काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनोगे तो फिर कौन से पहनोगे? इस दिन आप लोग पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हो, लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हो, हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हो। ये तीनों रंग के वस्त्र पहनना यहाँ पर शुभ रहेगा, पर काले या नीले रंग के वस्त्र मत पहनना। ठीक है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद में दोस्तों हमने आपसे ये बात बोली थी है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, व्रत जरूर रखना है अगर आप सक्षम हैं तो, है ना। इसी के साथ में अगर आप चाहें तो दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप पूरा दिन ऐसा तो नहीं कि भूखे रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को काम भी रहेगा तो आप लोगों को शक्ति भी चाहिए रहेगी, तो इसलिए आप चाहें तो दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही में आप लोग इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं इस दिन, है ना। आप और दिनों में खा लेते हैं ठीक है, पर कोशिश करना कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं, है ना। और इस दिन सुबह उठकर आप लोगों को जो है शुद्ध अच्छे से होना है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे से स्नान करना है, अच्छे से शुद्ध होना है और अच्छे या धुले हुए या नए वस्त्र ही आप लोगों को पहनना है। और जो हमने आपको कलर बताए हैं, पीले, लाल या हरे रंग के ही कपड़े आप लोगों को इस दिन पहनना है, जो कि ज़्यादा अच्छे यहाँ पर माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपको ज़्यादा देर तक नहीं सोना है। और महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों रात्रि जागरण का भी एक अलग महत्व बताया गया है, रात्रि जागरण भी इस दिन किया जाता है। तो भाई अगर हो सके तो भाई आप लोग इस दिन रात्रि के समय ना सोएं, भगवान शिव जी के नाम का जाप करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और रात्रि यहाँ पर जागरण ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपके यहाँ होता है तो ज़रूर करें, बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहे तो कर सकते हैं ना। और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान और भी रखना है, जैसे कि भगवान शिव जी पर इस दिन आप लोग भूल से भी टूटे हुए अक्षत मत चढ़ाना। आप शिव जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाओ या अपने घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि टूटे हुए चावल जो है ना वो शिव जी पर आप लोग इस दिन मत चढ़ाना। ठीक है, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, आखे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए ना। तो बिल्कुल सैगे या साबुत चावल ही दाने आप लोग जो है शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। इस दिन आप लोग बेलपत्र भी टूटी हुई कटी फिटी मत चढ़ाइएगा। और दिनों में हो सकता है आप चढ़ा दें, नहीं मिल पाई हो, पर महाशिवरात्रि के दिन कोशिश कीजिएगा कि बेलपत्र भी अच्छी वाली
ही आप लोग चढ़ाएं, कटे पत्ते वाली या खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जब आप शिव जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाएं तो इस दिन श्रृंगार का सामान, सिंदूर या तुलसी के जो पत्ते हैं होते हैं ना, वो शिवलिंग पर समर्पित ना करें, है ना। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। कोई भी चीज़ ऐसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करनी है और जो नारियल होता है वो भी आप लोग समर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन ज़्यादा मात्रा में सभी लोग शिव जी के मंदिर में जाकर नारियल समर्पित करते हैं। तो आपको शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर ना तो शिवलिंग के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें समर्पित नहीं करना है, वहीं पास में आप लोग समर्पित कर सकते हैं। इस दिन ध्यान रखिएगा कि शिव जी को जो है यहाँ पर जो बासी फूल हैं या जो मुरझाए हुए फूल हैं वो ना चढ़ाएं, बिल्कुल ताज़े और खिले हुए ही जो है यहाँ पर आप लोग फूल चढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इस दिन कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में इस दिन सभी लोग अच्छे से बात करें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे, सभी लोग प्रेम से ही बात करें और प्रेम से रहें। बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा, भगवान शिव आपसे प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बात हर एक व्यक्ति के लिए है, घर के हर एक सदस्य के लिए है ना। देखो, महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, या जो अभिषेक आप इस दिन कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता हो आपको वो अभिषेक इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप अगर अभिषेक कर रहे हो तो वो अभिषेक का फल आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा। पूरे साल भर जो आपने पूजा करी होगी उस पूजा का फल आपको एक ही दिन में मिल जाएगा, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दिल से मन से रुद्राभिषेक या जलाभिषेक या जो भी अभिषेक आप कर रहे हो वो अगर कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग इस दिन जितना ज्यादा मंत्र का जाप करोगे उतना ज्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना को जो है वो यहाँ पर पूर्ण करेंगे। आप चाहो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, है ना। सबसे सरल जो है ये मंत्र है भगवान शिव जी का। इसके बाद में दोस्तों आपने सुना होगा कि महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा भी यहाँ पर विशेष मानी जाती है, विशेष फलदायी मानी जाती है। तो भाई अगर आपके यहाँ होती है तो जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में इस दिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप भी ऐसा है जो कि जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायी होता है हमारे लिए और हमारे घर परिवार के लिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यदि आप लोग इस दिन मतलब शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं अपने अंगूठे के बराबर या इससे छोटा, तो आप लाकर स्थापित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही दिन है अपने घर में जो है शिवलिंग की स्थापना करने का, ठीक है। अगर बाहर भी कहीं करना चाहते हैं तो भी सबसे बढ़िया दिन जो है ये माना जाता है ना। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग जानते हैं इस दिन आप लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, और खाने में भी आपको किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो, महाशिवरात्रि के दिन पहली बात तो हमने बताई कि सभी लोगों को, है ना, सभी लोगों को इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, इस दिन व्रत रखना चाहिए, व्रत जरूर रखना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि इससे भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और ये बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है ना। तो इस दिन जो है आप लोग फल खा सकते हो। फल में जैसे कि सेव फल हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, या जो भी आपके आसपास जो मतलब फल वगैरह मिलते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। या जो फलों का जूस वगैरह होता है उन्हें भी निकलवाकर आप लोग इस दिन पी सकते हैं। दूध भी आप लोग ले सकते हैं। सिंघाड़े से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, हलवा पकौड़ा जो बनते हैं वो भी आप लोग इस दिन ले सकते हैं। कट्टू के आटे से बनी जो चीज़ें होती हैं, हलवा, पूरी, पराठा, ये भी आप लोग ले सकते हैं, इस दिन खा सकते हैं। जो लोग व्रत हैं वो लोग खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसी के बाद में साबूदाने की खिचड़ी भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि व्रत रहेंगे, क्योंकि इस व्रत में ना सुबह अन्न खाया जाता है ना शाम को अन्न खाया जाता है, तो पूरा दिन जो है आपको व्रत रखना होता है। इस वजह से सभी लोग कुछ ना कुछ जो है मतलब फलाहार वगैरह लेते ही लेते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ जो है ग्रहण कर सकते हैं ना। तो साबूदाने की खिचड़ी भी आप लोग बना सकते हैं ना। इसके बाद में दोस्तों जो है मखाने वगैरह जो होते हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं। दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं। बस कोशिश करना कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो ना लें, क्योंकि बाहर की चीज़ों में मिलावट होती है और उससे कहीं ना कहीं फिर आपका व्रत जो है वो सही नहीं होगा, है ना। इसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू वगैरह, किशमिश वगैरह, बादाम वगैरह, ये भी आप लोग ले सकते हैं, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद में दोस्तों अब आपके इस खाने से जुड़ी हुई ही मतलब व्रत में जो आप चीज़ें लेंगे इनसे जुड़ी हुई ही कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं तो आपको एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन का मतलब है कि जो आप व्रत में ले रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि वो आप एक ही समय लें, और अगर दूसरी बार भी ले रहे हैं किसी कारण से तो सूर्यास्त से पहले पहले ले लें, शाम से पहले पहले आप लोग अपना खा पी के कंप्लीट हो जाएं व्रत का भोजन, ठीक है। बाकी हमने आपसे बोला ये कि आप लोग इस दिन मतलब
मतलब जो है अन्न ग्रहण ना करें, व्रत रखें। इसके बाद में दोस्तों अगर आप एक समय भोजन कर रहे हैं, जिनका व्रत नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप एक समय भोजन कर रहे हैं तो रोटी, सब्जी, दाल और सलाद का ही सेवन करें और ध्यान रखें अगर कोई सब्जी है तो उसमें लहसुन, प्याज का प्रयोग ना करें, ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना। इस दिन अगर व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है, किसी भी कारण से कोई बीमारी है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो व्रत नहीं रख रहा है, तो वो सादा इस दिन भोजन करें, ज़्यादा तला भुना नहीं, और सादा मतलब रोटी सब्जी खाएँ, सब्जी में लहसुन प्याज ना हो, इस बात का ध्यान रखें, है ना। नमक के तौर पर दोस्तों इस दिन कोशिश करना आप लोग कि सफ़ेद नमक ना खाओ, जो नॉर्मल नमक होता है वो ना खाओ। इस दिन सेंधा नमक का आप लोग इस्तेमाल करो तो ज़्यादा यहाँ पर मतलब बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद जो लोग भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनको कोई बीमारी है भाई, उन लोगों को जो है अपनी वो क्षमता अनुसार जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें, उनके लिए हम अलग से यहाँ पर कोई भी बात नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अभी हमने आपको बता दिया क्या चीज़ें खानी चाहिए और उनके क्या नियम हैं, और अब हम आपको बताते हैं क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। इस दिन सबसे पहले आपको लहसुन प्याज नहीं लेना चाहिए। इस दिन आपको जो नमक होता है, जो प्रतिदिन आप लोग सब्जी में मतलब डालकर खाते हैं, तो सफ़ेद नमक भी नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह सेंधा नमक आप लोग ले सकते हैं। कोई भी जो तामसिक भोजन होता है वो नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा तला भुना भोजन जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का जैसे जो अनाज होते हैं ना, इनको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने बोला ना आपसे कि इस दिन अनाज का ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर जिसकी कोई परेशानी है तो भाई वो फिर कर ले, तो ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत परेशानी उतनी नहीं होगी, है ना। इसके बाद में मूंगफली, चना, राजमा, मटर जैसी जो दालें होती हैं वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हम दालों के लिए बता रहे हैं, बाकी मूंगफली तो वैसे मतलब फलाहार वगैरह में लेते हैं तो वो ले सकते हैं आप लोग, है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है इस दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दोपहर में आप लोग भले लेट कर थोड़ा सा आराम कर लो, पर सोना नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो दोपहर में नहीं सोना है। इस दिन आप लोगों को सुबह भी भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और शाम को भी जाना है। सुबह जो भी आप आपकी विशेष पूजन करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, और 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाइएगा। कोई चीज़ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना। इसके अलावा जो भी अलग से पूजन सामग्री है वो भी आप लोग चढ़ा सकते हो। शाम के समय की बात करें तो शाम के समय घी का दीपक शिव जी के मंदिर में जाकर ज़रूर लगा कर आना, वो भी गोल बत्ती का, ठीक है। इस दिन अगर सुबह 1 लोटा जल चढ़ा दिया, शाम को एक दीपक शिव जी के मंदिर में जाकर लगा दिया, तो आप ये मानकर चलो कि इस दिन भगवान आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, और आपको भगवान से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। इस दिन भगवान बिना मांगे देते हैं, और इतना देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। अगर महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको सारी जानकारी दे ही दी है। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।